हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके इस चैनल एएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी बोलना भी सीख जाए, तो चलिए आज के वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से आपको कैसे पढ़ना है, यानी कि एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर बता देंगे, जिनसे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी देखकर पढ़ पाएंगे। साथ ही में उस सभी का मीनिंग बताएंगे, जिससे आप कोई स्टोरी भी पढ़ेंगे तो उसका मतलब निकाल पाएंगे, यानी कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा क्या टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि महत्वपूर्ण शब्दों का उच्चारण कैसे करना है वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर AID, तो इसे क्या पढ़ेंगे हमें? इसे हम पढ़ेंगे आइड। आइड नहीं पढ़ना है या एआइड नहीं पढ़ना है, इसे हम लोग पढ़ते हैं एड। तो यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से सीख सके, पढ़ सके। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? एड पढ़ेंगे। और एड का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो एड का मतलब होता है सहायता। क्या होता है? सहायता होता है, या बोल सकते हैं सहायता करना भी बोलते हैं। ठीक है, तो AID एड का मतलब क्या हो गया? सहायता या सहायता करना। ठीक है, अब ये वर्ड जो है आप लोग शायद जानते भी नहीं होंगे। अब जितने भी वर्ड बताएंगे वो सबके सब अलग अलग होने वाला है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर AIL, तो इसे भी क्या पढ़ना है? इसे सेम है, सेम प्रोसेस वाला, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे एल। क्या पढ़ेंगे जी? एल पढ़ेंगे। और एल का मतलब क्या होता है उसे भी ध्यान से समझिए। तो एल का मतलब होता है दूसरा। क्या होता है? एल का मतलब दूसरा होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल नया वर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है AIM, तो ये भी सेम प्रोसेस वाला है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे एम। क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम लोग पढ़ेंगे एम। ठीक है, और एम का मतलब क्या होगा? तो एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं लक्ष्य भी हम लोग बोलते हैं, उद्देश्य या लक्ष्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है AIR, तो इसे हम एयर नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है एयर। क्या पढ़ते हैं जी? इसे एयर पढ़ते हैं। और एयर का मतलब क्या होता है? एयर का मतलब होता है हवा। क्या होता है? एयर का मतलब हवा होता है। ठीक है, अब अगले वर्ड को समझिए। तो आगे लगा है APT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? तो इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्ट। क्या पढ़ते हैं जी? इसे हम लोग पढ़ते हैं एप्ट। और एप्ट का मतलब क्या होता है? तो एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। क्या होता है? उपयुक्त। ठीक है, एप्ट का मतलब क्या होता है? उपयुक्त। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ गए। अब अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर ART, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ते हैं? आर्ट पढ़ते हैं। आर्ट का मतलब क्या होता है? तो आर्ट का मतलब होता है कला। ठीक है, आर्ट का मतलब क्या होता है? कला होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ है AWE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ते हैं औ। क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं औ। ठीक है, और औ का मतलब क्या होता है जी? तो औ का मतलब होता है धाक। क्या होता है? धाक बोलते हैं या भय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भय। ठीक है, यानी कि दो इसका मीनिंग होता है। औ का मतलब धाक या भय होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ARM, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे भी हम लोग पढ़ते हैं आर्म। क्या पढ़ते हैं जी? आर्म पढ़ते हैं। और आर्म का मतलब क्या होता है? आर्म का मतलब होता है बाजू। क्या होता है? आर्म का मतलब बाजू होता है। ठीक है, अब अगले वर्ड को और बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है AGO, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अगो। एगो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अगो पढ़ना है। ठीक है, तो अगो का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए। तो अगो का मतलब होता है पहले। क्या होता है? अगो का मतलब होता है पहले होता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो अगला जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है ADD, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं ऐड। क्या पढ़ते हैं? इसे ऐड पढ़ते हैं। और ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़ होता है। जोड़ घटाव हम लोग सीखते हैं वो वाला ऐड मतलब जोड़ होता है। क्लियर, या एडिशन भी उसे बोलते हैं। अब अगले वर्ड को समझिएगा। अगला इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ताकि समझ सके, पढ़ सके। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर ABLE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं एबल। क्या पढ़ते हैं जी? एबल पढ़ते हैं। ठीक है, और एबल का मतलब क्या होता है? एबल का मतलब होता है योग्य। क्या होता है?
योग्य, ठीक है। एबल का मतलब क्या होता है, योग्य होता है, ठीक है। किसी काम का योग्य होना तो एबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है AGED। तो जब आपको पता होगा कि रूल की कि GE जब रहेगा तो उसका साइन क्या हो जाता है, ज हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे एज्ड, क्या पढ़ेंगे, एज्ड पढ़ेंगे। और एज्ड का मतलब क्या होता है जी, वृद्ध होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, इसे हम लोग लिख देंगे वृद्ध। एज का मतलब क्या होता है, एज का मतलब होता है वृद्ध, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा है यहाँ पर AIRY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं एयरी, क्या पढ़ते हैं, एयरी पढ़ेंगे, एयरी, ठीक है। या यह भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एयरी मतलब क्या होता है, एयरी का मतलब होता है हवादार, क्या होता है, हवादार। एयरी का मतलब क्या होता है, हवादार होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो आगे लिखा हुआ पड़े AJAR, अजार होता है, क्या होता है, अजार। और अजार का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिएगा। तो अजार का मतलब होता है अधखुला, क्या होता है, अधखुला, अधखुला यानी कि आधा खुला हुआ को बोलते हैं अजार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझिए क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है ARMY। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, इसे हम लोग पढ़ते हैं आर्मी, क्या पढ़ते हैं, आर्मी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आर्मी। और आर्मी का मतलब क्या होता है, आर्मी का मतलब होता है सेना, क्या होता है, सेना होता है, क्लियर। अब अगले वर्ड को समझते हैं, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या है। और 5 लेटर वाला वर्ड होगा वो भी समझते हैं, 6 लेटर वाला होगा वो भी समझेंगे। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है ABATE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अबेट, क्या पढ़ते हैं, अबेट पढ़ते हैं, ठीक है। अबेट का मतलब क्या होता है, तो कम होना या बोल सकते हैं घटाना, ठीक है। तो 2 तरीके से इसे बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ है ABIDE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे अवॉइड। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अवॉइड पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, अवॉइड। और अवॉइड का मतलब क्या होता है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो अवॉइड का मतलब होता है पालन करना, क्या होता है, अवॉइड का मतलब पालन करना, ठीक है, पालन करना, ठीक है। अवॉइड का मतलब क्या होता है, पालन करना होता है, क्लियर। अब आगे समझिए, लिखा हुआ है ABODE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अबोर्ड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, अबोर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। और अबोर्ड का मतलब क्या होता है, तो अबोर्ड का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिएगा। लिखा होता है धाम, अबोर्ड का मतलब क्या होता है, धाम होता है। अबोर्ड का मतलब क्या होता है, धाम या डेरा बोल सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं हम लोग उसे अबोर्ड भी बोलते हैं, क्लियर। आगे लिखा हुआ ABUSE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अब्यूज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब्यूज, ठीक है, अब्यूज। अब्यूज का मतलब क्या होता है, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, क्या होता है, गाली देना होता है, गाली देना, अब्यूज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब्यूज का मतलब क्या होता है, गाली देना, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ACTOR, ठीक है। तो ये भी वर्ड जो है, ये अब 6 लेटर वाला है और अभी पीछे आप लोग देखे हैं वो था 5 लेटर वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एक्टर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक्टर, ठीक है। और एक्टर का मतलब क्या होता है, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, क्या होता है जी, अभिनेता होता है, जो कि हीरो हम लोग ने बोलते हैं, ठीक है। तो अभिनेता, अभिनेता होता है एक्टर का मतलब, क्लियर। अब आगे समझिए ACUT है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं अक्यूट, अक्यूट। और अक्यूट का मतलब क्या होता है जी, तीव्र, क्या होता है, तीव्र होता है, यानी कि तेज, एकदम तेज, उसी को तीव्र बोलते हैं, अक्यूट बोलते हैं, क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से। तो लिखा है यहाँ पर ADAPT। तो इसे हम पढ़ेंगे अडेप्ट, क्या पढ़ेंगे, अडेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो अडेप्ट का मतलब होता है ठीक करना, क्या होता है, ठीक करना। किसी चीज़ को खराब हो गया तो उसको ठीक करना, अडेप्ट कर देना, तो उसी को बोलते हैं ठीक करना, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिए। इसे हम लोग पढ़ते हैं एडल्ट, क्या पढ़ते हैं, एडल्ट पढ़ते हैं, ठीक है। और एडल्ट का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब होता है वयस्क, क्या होता है, वयस्क होता है। एडल्ट का मतलब क्या होता है, वयस्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है ADVIC। तो इसी क्या पढ़ते हैं, एडवाइस पढ़ते हैं, क्या बोले, एडवाइस, ठीक है, एडवाइस, ठीक है। एडवाइस पढ़ेंगे क्योंकि सी है तो उसका चलन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो एडवाइस पढ़ना है इसके। तो एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, क्या होता है, सलाह होता है, क्लियर। अब आगे देखिए, या सलाह देना भी बोल सकते हैं। अब लिखा हुआ ABSENT। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, अब्सेंट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अब्सेंट, ठीक है। अब अब्सेंट का मतलब क्या होता है, अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, क्या होता है, अनुपस्थित, ठीक है, अनुपस्थित। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है ALLURE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अल्यूड, क्या पढ़ते हैं, अल्यूड पढ़ते हैं, ठीक है। अल्यूड का मतलब क्या होता है,
अल्यूड का मतलब होता है लालच देना। क्या होता है? लालच। अल्यूड का मतलब क्या होता है? लालच। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। या फुसलाना भी बोल सकते हैं, ललचाना, फुसलाना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ALMOND, इससे हम क्या पढ़ते हैं? अलमोंड। क्या पढ़ते हैं? अलमोंड। अलमोंड मतलब क्या होता है? अलमोंड का मतलब होता है, अलमोंड का मतलब क्या होता है? बादाम होता है। क्या होता है? बादाम। ठीक है। अलमोंड का मतलब क्या होता है? बादाम होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, अगले इंपॉर्टेंट वर्ड को समझते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लास्ट में कुछ 6 लेटर वाला, 7 लेटर वाला भी है, शायद 6 लेटर वाला से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 लेटर वाला वर्ड मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो उच्चारण करने में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ATTICT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? तो जैसे में ADD से ऐड होता है ना, तो यहाँ पर ऐड हो गया, और इसे हम क्या पढ़ेंगे? एडिक्ट। क्या पढ़ेंगे? एडिक्ट। ठीक है। एडिक्ट मतलब क्या होता है? एडिक्ट मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है। तो एडिक्ट का मतलब होता है आदत डालना। क्या होता है? आदत डालना। ठीक है। आदत डालना। ठीक है। आदत डालना होता है एडिक्ट का मतलब। क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा वर्ड, उसे समझते हैं। ठीक है। तो आगे लिखा है यहाँ पर क्या होता है? अडहियर। ठीक है। अडहियर का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है। ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो किसी भी समय। तो इसका मतलब होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकाना होता है, चिपकना। ठीक है। अडहियर का मतलब क्या होता है? चिपकना। ओके। तो यहाँ तक तो जान गए। अब अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है? इसे लिखा हुआ है ADMIRE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एडमायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडमायर। और एडमायर का मतलब क्या होता है? एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है। बड़ाई करना भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है ADVISE। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एडवाइज। क्या पढ़ते हैं? एडवाइज। ठीक है। यहाँ पर AC का उच्चारण क्या हो जाएगा? ज होगा। तो एडवाइज का मतलब क्या होता है? तो एडवाइज का मतलब होता है सलाह देना। क्या होता है? सलाह देना। ठीक है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर AFFORD। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? अफोर्ड। क्या होता है? अफोर्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है? अफोर्ड। ठीक है। और अफोर्ड का मतलब क्या होता है जी? अफोर्ड का मतलब होता है खर्च कर सकना। ठीक है। खर्च कर सकना। ठीक है। अफोर्ड का मतलब क्या होता है? खर्च कर सकना। ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ? ऑलमोस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑलमोस्ट। और ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या होता है? लगभग। क्लियर ना। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? तो आगे लिखा हुआ है ALWAYS। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑलवेज। और ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा होता है। ध्यान रखिएगा, ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा होता है। क्लियर। आगे लिखा हुआ है APPEAL। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं अपील। क्या होता है? इसका मतलब अपील होता है। अपील का मतलब क्या होता है? निवेदन करना। क्या होता है जी? निवेदन। क्या होता है? निवेदन। अपील का मतलब क्या होता है? निवेदन होता है। क्लियर ना। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है ABDUCT। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अपडक्ट। क्या पढ़ते हैं? अपडक्ट पढ़ते हैं। ठीक है। और अपडक्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। ठीक है। तो अपडक्ट का मतलब होता है अपहरण। क्या होता है? अपहरण होता है। अपडक्ट का मतलब क्या होता है? अपहरण होता है। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? ये पे लिखा हुआ है अबरप्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अब रप्ट पढ़ेंगे। अबरप्ट का मतलब क्या होता है? तो अबरप्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझिए। आकस्मिक होता है। क्या होता है? आकस्मिक। ठीक है। आकस्मिक होता है अबरप्ट का मतलब। ठीक है। अबरप्ट मतलब क्या होता है? आकस्मिक। क्लियर। अब आगे समझिए, आगे लिखा है ABSORB। इसे हम क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व। क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्व। ठीक है। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तब इसका मतलब होता है अवशोषित करना। क्या होता है? अवशोषित करना। ठीक है। अवशोषित करना ऑब्जर्व का मतलब होता है। क्लियर। अब आगे समझिए, अगला वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखा है ABSURD। इसे हम क्या पढ़ते हैं? अबसर्ड। क्या पढ़ते हैं? अबसर्ड। ठीक है। अबसर्ड पढ़ते हैं। अबसर्ड का मतलब क्या होता है जी? इसे भी ध्यान से देखिए। तो अबसर्ड का मतलब होता है बेतुका। क्या होता है? बेहुदा बोल सकते हैं। बेहुदा, बेतुका। ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं इसका मतलब। अब आगे देखिए, आगे शायद लास्ट ही पैराग्राफ है, तो इसे भी समझ लीजिए। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ACCEPT। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट। क्या पढ़ते हैं? एक्सेप्ट पढ़ते हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है?
स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ है ACCE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? एक्सेस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एक्सेस। ठीक है, और एक्सेस का मतलब क्या होता है जी? एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। क्या होता है? पहुंच होता है। ठीक है, एक्सेस का मतलब क्या होता है? पहुंच। क्लियर। अब आगे देखिए, तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एकॉर्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एकॉर्ड पढ़ते हैं। ठीक है, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? तो एकॉर्ड का मतलब होता है मिलाप। क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब मिलाप होता है, जो कि हम आपको कलर चेंज कर बताते हैं। क्या लिखा हुआ है? मिलाप होता है। एकॉर्ड का मतलब मिलाप होता है। क्लियर। अब आगे लिखिए, आगे क्या लास्ट वर्ड है? लिखा हुआ है ACCUS, तो इसे क्या पढ़ते हैं? अक्यूज का पढ़ते हैं। अक्यूज पढ़ते हैं। ठीक है, और अक्यूज का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। ठीक है, तो अक्यूज का मतलब होता है आरोप। क्या होता है जी? ध्यान से समझिएगा। आरोप होता है। क्या होता है? आरोप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे वर्डों का हम मीनिंग जान चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।